प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में विशेष जानकारी आपको दे चुके हैं, लेकिन आज का क्लास ये 5वां क्लास होने जा रहा है इस चैप्टर का। तो इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी मिस मत करिएगा एक भी क्लास को, लगातार चलने दीजिए, लगातार कंटिन्यू क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े अभी तक, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपके लिए नोट्स फ्री में प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपको उससे पढ़ करके आप जो अपना परीक्षा में एक अच्छा मार्क हासिल कर सकते हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप नंबर में जरूर जुड़ने का प्रयास करिए। कहते हैं कि मेहनत से कभी भी किसी आदमी को नहीं घबराना चाहिए। मेहनत और ईमानदार बनिएगा आप तो मेहनत अपने आप कर लीजिएगा, लेकिन ईमानदारी ही सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी है। यदि आदमी का हम बात करें, इंसान की बात करें, यदि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो फिर आपके अंदर कुछ नहीं है भाई। आजकल ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है, इसलिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा आपका चरित्र है। जैसा आप चरित्र बनाने के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा, और ईमानदारी से आपको क्या करना, मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर पाएंगे ना। इसीलिए आप लोग संघर्ष करने की उम्र में है, मेहनत करने की उम्र से गुजर रहे हैं। आप लोग मेहनत करने से अभी मत घबराइएगा। मेहनत करने से जो घबराते हैं वो बाद में पछताते हैं। यदि अभी आप मेहनत कर लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग कभी भी मेहनत से मत भागिएगा। मेहनत आपके लिए बहुत ही ऊपर ले जाएगा आप सभी को। मेहनत क्या करते, ऊपर ले जाते, लेकिन आपके पास अंदर जो मेहनत नहीं करने का आलस जो है ना, वो आपको हमेशा नीचे क्यों। ऐसे देखिए, जो काम को करने में आपको सही लगता है यानी अच्छा लगता है, वो काम कोई नहीं कर, मतलब देखो सब करता है। जो काम, जैसे मैं आपको खेलना, हंसना, गाना, मोबाइल देखना अच्छा लगते होंगे, वह काम तो सब करते भाई, लेकिन आपको पढ़ाई करना बहुत कम ही काम करते भी सीरियस होकर के। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने माता पिता के सपना को जरूर साकार करिएगा और मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा ज़िंदगी में। इससे देखिए, जो व्यक्ति आगे बढ़ता नहीं तो आपके रिश्तेदार भी कर आपको गलत नज़र से देखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप लोग देखिए, आप जब मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते तो सबको खुशी होती है। सबसे ज़्यादा तो आपने गुरु और माता पिता को खुशी होते हैं। इसीलिए आप गुरु के कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कीजिएगा, साथ ही साथ अपने माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का प्रयास कीजिएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को एक बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरीक़ा से मेरा आवाज़ को आप सुन रहे होंगे। इसीलिए आज के क्लास को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, एक इसी मोटिवेशन के साथ एक बेहतरीन तरीका से। तो देखिए, यहाँ से कुछ इस पहले के क्लास हम जहाँ से छोड़ दिए थे आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से देखिए, मस्तिष्क के बारे में हम विशेष जानकारी दे चाहिए था। अच्छा, अब यहाँ से होगा, आज का क्लास यहाँ से होगा एक बेहतरीन तरीका से। देखिए, आप लोग समझने का हमेशा प्रयास करिए। आपके जीवन में जो कुछ भी दिया है ना ईश्वर, उसमें संतुष्ट हो जाइए और उसी से आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वही आगे बढ़ेंगे, नहीं भाई। आजकल जो शिक्षा इतना ही डेवलप हो रहे हैं, शिक्षा हर घर शिक्षा जा रहे हैं, आप भी ग्रहण कीजिए। शिक्षा से मत भारी, भले नौकरी नहीं होगा, अरे भाई नौकरी नहीं होगा तो क्या हुआ, कुछ हो नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं सोचिए कि पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे तो ही पढ़ाई करेंगे, नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। आप लोग देखिए ना, बहुत से लोग ऐसे आगे बढ़े हैं जो कि नौकरी नहीं किए, वो अपना नाम कमाए हैं, अब वो उसका नाम भी चल रहा है अभी के समय में। इसीलिए आप लोग नौकरी मत सोचिएगा, पढ़ेंगे तो नौकरी होगा क्या नहीं। अभी से मोटिवेशन को मत तोड़िए, मोटिवेशन को, अपने मनोबल को मत तोड़िए। थोड़ा सा यहाँ पे एरर बोल दिया हम, यहाँ पर क्या करिए, मतलब अपने क्षमता को बनाने रखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखने का हम प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्यों को आज हम बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे, मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्यों के विषय में विशेष जानकारी देंगे। आखिर मस्तिष्क का भी कार्य होता होगा, मस्तिष्क भी अपना न कुछ कार्य करते शरीर के लिए ना। देखेंगे आप अग्र मस्तिष्क, सबसे पहले देखिए मस्तिष्क के भाग को देखेंगे। उनके अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है। देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा, आपसे पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है तो आप बताइएगा सेरिब्रम है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी है।
शरीर का जो सबसे बड़ा अंग वही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए करा इसमें सल्कस क्या है, गड्ढे जैसी रचना और गायरस भरी हुई संरचना पाई जाती है जो इसे जटिल बनाती है। इसे जटिल कौन बनाता है? गायरस उभरी हुई संरचना पाई जाती है, यही इसको जटिल बनाने का काम करती है। यह ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति एवं योजना बनाने का केंद्र होता है। देखिए चतुराई, आप जो कभी काल चतुराई से काम करते हैं, इन्हीं का काम का है भाई सेरिब्रम। जिसको सेरिब्रम नहीं है फिर उसको चतुराई का काम कैसे करेगा? बुद्धि उसी को है, ये ना है, यहाँ तक सोचने समझने और याद रखने की क्षमता, इसी सेरिब्रम का काम है भाई। देखिए प्रेरणा, प्रेम, डर, खुशी, कष्ट जैसे भावनाओं का नियंत्रण भी यही करता है। यदि किसी व्यक्ति का सेरिब्रम कम विकसित होता है तो वह मंद बुद्धि का हो जाता है। क्या होता है? मंद बुद्धि का। आप बहुत सारे गांव में लोग देखेंगे कोई कोई मंद बुद्धि का होता है। मंद बुद्धि का अर्थ जानते हैं क्या होता है? यानी उसका सेरिब्रम मान लीजिए कमजोर है, कमजोर है तो वह क्या होगा? व्यक्ति मंद बुद्धि का हो जाएंगे। क्या हो गया? मंद बुद्धि का हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को जैसा डायलिसिस, डायसिफेनॉल देखेंगे, ये देखेंगे। इसके अंतर्गत दो प्रमुख भाग होते हैं, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस व्यक्ति को दर्द महसूस कराने, रोने, भूख प्यास जैसी संवेदना देता है। देखिए आपको यदि भूख पता चलेगा भूखे न लग रहा है तो क्या होगा? खाना खाइएगा नहीं खाइएगा तो मर जाएगा। यानी ये हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है? भूख तो को महसूस कराने का काम करता है, रोने का, भूख और प्यास जैसी संवेदना देता है। भाई रोना भी तो जरूरी है, कभी काल आप भी बचपन में रोए होंगे, किसी न किसी के डांट से, किसी न किसी के फटकार से। अब यहाँ पर हम देखेंगे मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। आपसे पूछेगा मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा मध्य मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। इसका मुख्य कार्य सूचनाओं को प्रसरण को नियंत्रित करना, यानी सूचना को यह प्राप्त करता है। तीसरा नंबर में हम देखने का बात करेंगे कि पश्च मस्तिष्क क्या होती है। क्या होती है पश्च मस्तिष्क का? हम बात करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। आखिर पश्च मस्तिष्क किस प्रकार से होते हैं? मस्तिष्क के सबसे पिछले हिस्से को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क के सबसे पिछले क्या कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। यह दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में विभाजित होता है। कौन? सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। यह व्यक्ति को संतुलित रहने और ठीक से खड़ा होने में मदद करता है। सेरिबेलम है, सेरिब्रम और सेरिबेलम अंतर है। ये क्या करते हैं? यह व्यक्ति को संतुलित रहने और ठीक से खड़ा रहने में मदद करता है। देखिए आप कर ऐच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण करता है, जैसे में चलना, दौड़ना, वस्तु पकड़ना आदि। अब ख नंबर देखिए कर मस्तिष्क स्टेम। यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पॉन्स बैरोली यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। ये क्या करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे में खांसना, छींकना, दिल का धड़कना आदि को नियंत्रित करता है। क्या करता है? दिल को धड़कना आदि का यह नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के प्रमुख कार्य, अब देखेंगे क्या मस्तिष्क के प्रमुख कार्य को हम देखेंगे। आवेगों को ग्रहण करना। क्या है? आवेगों को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना, विभिन्न आवेगों का सहसंबंध स्थापित करना, सूचनाओं का भंडारण करना, ये सब मस्तिष्क का प्रमुख कार्य। आपसे पूछेगा परीक्षा में भैया है मस्तिष्क का कार्य को लिखे, तो आप लोग इन्हीं सब को लिखने का प्रयास करिएगा। मस्तिष्क का एक बेहतरीन तरीका से। अच्छा यह प्रतिक्रिया और अन्य प्रतिक्रिया तो ये दूसरा चीज हो गया।
हम उम्मीद करते हैं कि आप सब देखिए एक ही टॉपिक हम जैसे मैं आज क्या किया, हम मस्ती के बारे में आपको पूरा डिटेल में दे दिए, तो अब अगले क्लास में अगला टॉपिक को लेकर आएंगे। तो इसीलिए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा आखिर मस्ती क्या चीज़ होती है, कैसे प्रकार से काम करते हैं, कौन चीज़ क्या तरीका से काम, सब साइंस में क्या चीज़, सभी चीज़ को समझ के चलना। बायोलॉजी में तो वही बार प्रैक्टिस चलता है, तो ऑनलाइन में कैसे प्रैक्टिस कर आती है, मतलब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल चलता है, कैसे मैं प्रैक्टिकल करा सकता हूँ। इसलिए बहुत चीज़ों को लाने का प्रयास करूँगा जो कि प्रैक्टिकल के रूप में महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मतलब तो बने रहने का क्लास में प्रयास करिएगा और डेली हमारे क्लास में जुड़ने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।